दोस्तों एक बहुत ही बड़ी घटना मैं कहूँगा और एक बड़ा घटनाक्रम मैं कहूँगा हुआ है, घटित हुआ है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है जो किसी भी अदालत से कम नहीं है, जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये एक बड़ी संस्था है और कहीं पर भी किसी भी शख्स का, जो नागरिक है इस देश का, अगर उसके बेसिक राइट्स जो हैं, उसके अधिकार हैं, उनका हनन होता है, कोई उसके अधिकार छीनता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप जा सकते हैं कि मेरा एक ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते जो मेरे बेसिक अधिकार हैं वो भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए यह आयोग बना हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि मेरे हिसाब से तो शायद पहली बार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने खुद संज्ञान लिया है देश में ट्रक ड्राइवर्स की हालत का। जी हाँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रक ड्राइवर्स को ह्यूमन मान लिया गया है। इसका मतलब इंसान मान लिया गया है, क्योंकि इंसानों के आयोग ने ही उनके बारे में चर्चा की है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हालात हैं ड्राइवर के, वो ऐसा लगता है कि कोई उनको इंसान मानने को भी तैयार नहीं। उनके अधिकार तो बात की बात है। लेकिन अब खैर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की है केंद्र सरकार के नाम और तमाम राज्यों के नाम, एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। ट्रक ड्राइवरों के मानवाधिकार जो हैं, बेसिक मानवाधिकार जो हैं, उनकी रक्षा के लिए एक सलाह, एक एडवाइजरी जारी की है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम। इसके अंदर तमाम, ये 9 पेज का डॉक्यूमेंट है मेरे हाथ में और बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर रेज किए हैं कमीशन ने। अगर सारे लागू हो जाएं तो शायद भारत से बाहर कोई ड्राइवरी ना करने जाए जल्दी जल्दी, और बहुत खुशी से लोग ट्रक ड्राइवर बनने लगेंगे हमारे देश में। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि खास क्या रिकमेंडेशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ट्रक ड्राइवरों को लेकर, क्या उन्होंने सलाह दी है राज्य सरकारों को, क्या करने की सलाह दी है केंद्र सरकार को और यूनियन टेरिटरीज को, वो मैं बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो दोस्तों जो बातें कही हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, वो है जो सड़क पर उनके साथ व्यवहार होता है अथॉरिटीज़ का, उसके संबंध में है। काफ़ी सारे पॉइंट है तो मैं काफ़ी संक्षिप्त रहने की कोशिश करूँगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जैसे उनका ये है कि ट्रक ड्राइवर और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी है उसके अंदर फिजिकल इंटरफेस कम से कम हो, उनका फिजिकल आमना सामना कम से कम हो। जितनी चीज़ हो सकती है उसको ऑनलाइन कर दो, उनको आपस में मिलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहस बसाई या करप्शन वहीं से शुरू होती है असल में। दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि जो भी जुर्माना चालान की रकम कैश वसूली जाती है उसको बैन कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। जो भी जुर्माना लेना है उसे ऑनलाइन ही होना चाहिए, कैश का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट उन्होंने बोला कि GBW उसके बाद 5% की रिलैक्सेशन के बाद जितना भी ओवरलोड है उसे उतार लिया जाए। यहाँ पर हमारे हिसाब से पॉइंट ओवरलोड को उतार लिया जाए छोटा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मान लिया कि GBW के ऊपर 5% की रिलैक्सेशन है, जो जानबूझकर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर या बहुत सारे बदमाश, मैं कहूँगा बदमाशी करते हैं टोल प्लाजा वाले, ये 5% की छूट नहीं देते हैं गाड़ियों को। तो यहाँ पर ये एक मोहर लगा दी है NHRC ने भी कि 5% की छूट है गाड़ियों के ऊपर। आगे चलते हैं। एक बॉडी कैमराज कंपलसरी उन्होंने बोला है कि जो भी अधिकारी ड्राइवर से बात कर रहा है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, चालान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी बॉडी पे कैमरा लगा होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होनी चाहिए, पता चलेगा कि कोई वो गलत या कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक हेल्पलाइन होनी चाहिए
जो हम बहुत सालों से कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर, और हमने खुद की अपनी एक छोटी सी हेल्पलाइन बनाई भी आप लोगों के लिए जो हमारी ऐप पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर सरकारी तौर पर NHRC कह रही है कि 24 घंटे एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, और उसमें जहाँ पर ड्राइवर अपनी समस्याएं रख सकें और उनका समाधान भी हो। तरीका बनाओ कि कैसे समाधान करोगे। नो एंट्री को लेकर जो हरासमेंट होती है उसके विजिबल बोर्ड लगे होने चाहिए शहर के बाहर, अच्छे से क्लियर कट, कौन सी रोड पे नहीं जा सकते, कब कब नहीं जा सकते, साफ साफ लिखा रहे। आज की डेट में लिखा कहीं होता नहीं है और चालान जरूर हो जाते हैं। साइन बोर्ड जो भी लगे हैं किसी भी शहर में, वो 3 भाषाओं में हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में, और जो भी स्थानीय भाषा है उसमें भी हो। हाईवे पेट्रोलिंग हो वनरेबल एरियाज में, जहां पर ज्यादा लूटमार की घटनाएं होती हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। बहुत बड़ी बात जो ट्रांसपोर्ट टीवी पर बार बार हमने उठाई, उसका भी जिक्र है इसके अंदर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो NBFCs, इनको लगाम लगाई जाए, और खास करके इनके बाउंसर जो गाड़ियां पकड़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने की बात की गई है NHRC के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात एक और, यहाँ पर मैं बधाई देना चाहूँगा NHRC को कि ना सिर्फ उन्होंने पहली बार ट्रक ड्राइवरों के मुद्दे उठाए, बल्कि बहुत सही मुद्दे उठाए जिनके ऊपर सालों से खैर हम लोग तो चर्चा करते आ रहे हैं। वो पहली बार किसी डॉक्यूमेंट में इस तरीके से आ रहे हैं। वो ये है कि डिपार्टमेंट टारगेट फिक्स कर देता है कि इस एरिया में इतने चलान करके लाओ, या मुझे 100 करोड़ रुपए की कलेक्शन चाहिए यहाँ से, तो धड़ाधड़ चलान होते हैं, उसमें गलत भी हो जाते हैं, सही भी होते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद ट्रक का एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो क्लियर कट ये लिखो कि कौन से केसेस में ड्राइवर की अरेस्ट होगी और कौन से केसेस में ड्राइवर की अरेस्ट नहीं होगी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्रिशन पर है, मर्जी अथॉरिटीज़ की, वो ख़त्म करने की बात करी गई है। और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अंदर लोकल श्योरिटी के प्रोसीजर को अमेंड किया जाए। ये मुद्दा भी बहुत बार उठाया हमने कि दूसरे किसी दूर राज्य में एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ बोला जाता है कि लोकल गारंटी लेके आओ। अब कहाँ से लेके आएगा बंदा? ड्राइवर की जमानत नहीं होती है, गाड़ी की जमानत नहीं होती है, तो उन नियमों को भी चेंज करने की बात यहाँ पर की गई है। अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा, तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। इसके अलावा ड्राइवरों की सहूलत को लेकर भी बहुत सारे पॉइंट NHRC ने उठाए हैं कि ड्राइवरों के लिए सड़कों के साइड में रेस्ट रूम्स होने चाहिए जहां पर अच्छी पार्किंग हो, वॉशरूम हो, खाने की फैसिलिटी हो, और ऐसा एक सेंटर हर 40 किलोमीटर पर होना चाहिए। और जहां पर भी 100 ट्रक एक महीने के आते हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर हाईवेज के ऊपर होना चाहिए। एक तरीके से कह लीजिए एडवांस एम्बुलेंस या बहुत कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए तो वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, उसको तुरंत जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर भी बात करी गई है। 2-3 पॉइंट मैं करूंगा, कई सारे पॉइंट इन्होंने दिए हैं, मैं इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स आपसे साथ शेयर करूंगा। एक तो बहुत अच्छी बात कि हाल ही में इंश्योरेंस के अंदर हम देखें जब गाड़ी का बीमा कराते हैं तो गाड़ी के ओनर कम ड्राइवर, अगर मालिक ही गाड़ी चलाता है तो उसका 15 लाख का बीमा कंपलसरी है, लेकिन ड्राइवर का 15 लाख का बीमा कंपलसरी नहीं है। वो NHRC ने बोला है कि हर ड्राइवर का मैंडेटरी करो कि उसका 15 लाख का बीमा हो ही हो, और अगर उसकी डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसका मुआवजा उसके घर पे मिले उसको। बहुत ही शानदार ये एडवाइजरी है। और इसके साथ ही कैशलेस ट्रीटमेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया जितना भी उसका इलाज होगा वो कैशलेस होना चाहिए, एक भी पैसा उसके घर से उसको लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि एक तो एक्सीडेंट हो गया, कमाई बंद हो गई, थोड़ी बहुत जो घर में पूंजी थी, थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी वो बेचकर ड्राइवर के ऊपर लग जाती है, और उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं बचता, और कई बार उसके बावजूद भी ड्राइवर की जान नहीं बचती। तो पूरा जो घर होता है, परिवार होता है, वो गरीबी में धकेला जाता है। वो ऐसे हज़ारों इंसिडेंट्स हैं, तो ये बहुत अच्छा है पॉइंट ये भी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर्स को लोन इजीली मिलना चाहिए। गाड़ी मालिक को तो मिल जाता है, किसी चीज़ के लिए लोन चाहिए, ट्रक ड्राइवर को नहीं मिलता है। और अंत में पोस्टल बैलेट, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, जब उनके राज्य में, उनकी स्टेट में चुनाव है और वो ड्यूटी दे रहे हैं तो वो पोस्टल बैलेट से डाक के जरिए अपनी वोट डाल सकते हैं। वही अधिकार ड्राइवरों के पास भी होना चाहिए, ऐसा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है। तो ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके लिए अलग से लिख के लाए। सबसे पहले तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बधाई, और जिन्होंने भी इसको ड्राफ्ट करा है उन लोगों को बधाई। बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें उठाए गए हैं। जो सालों से, दशकों से बातें सुनते आ रहे हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट में
एक ऐसी बड़ी संस्था ने एक डॉक्यूमेंट करा है, एक एडवाइजरी जारी करी है कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए। इससे क्या, इसका मतलब क्या है कि जो मांगे, ऐसी मांगे जो बहुत देर से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे हो, उसके ऊपर मोहर लगा दी है किसी ने कि हाँ बातें ये सही हैं, होना चाहिए। अब सवाल है कि होगा कि नहीं, क्योंकि ये एडवाइजरी है, हुक्म नहीं है। हुक्म नहीं कर सकती है NHRC, लेकिन एडवाइजरी जारी कर सकती है। लेकिन इस एडवाइजरी को अगर वो चाहे तो कोर्ट के ज़रिए फॉलो भी करा सकती है, इतनी पावर है NHRC में। और अब NHRC को देखना है, एक तो ये वो कितना सीरियस है इस एडवाइजरी को लेके, कितना वो पीछे पड़ते हैं सरकारों के कि भाई जो हमने बोला था इसको लागू क्यों नहीं किया, करो। और दूसरा डिपेंड करता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कितनी सीरियस है ट्रक ड्राइवर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर, वो भी अब पता चल जाएगा कि वो NHRC की ये जो एडवाइजरी है उसको कितनी सीरियसली लेते हैं और कितने पॉइंट्स को वो क्विकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी NHRC को बहुत बहुत बधाई हो। और जो एसोसिएशंस हैं उनके लिए हाथ में एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट आ गया है, इसको पकड़कर सरकारों को प्रेशराइज किया जा सकता है ताकि वो ट्रक ड्राइवर्स के हक की ये तमाम जो मांगे हैं उनको माने और इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो फिर ट्रांसपोर्ट टीवी को सोशल मीडिया चैनल्स पर है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करके वहां पर ट्रांसपोर्ट टीवी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।